देखिए, जब से यूएस ने टैरिफ का ऐलान किया है उसके बाद से लगातार मैं सरकार के या फिर कहें कि सत्ता के गलियारों में ये पता करने की कोशिश में जुटा कि आखिर सरकार कर क्या रही है। तो मुझे लगता है कि सरकार अभी भी हालात का जायज़ा लेने में जुटी हुई है और तत्काल कोई कदम उठाना या तो नहीं चाहती है या फिर तत्काल कोई कदम उनके पास रास्ता दिख नहीं रहा है। और इस पूरे हालात के जायज़ा लेने में उद्योग मंत्रालय एक नोडल मंत्रालय के तौर पर काम कर रहा है और उद्योग मंत्रालय जो सूत्र बता रहे हैं कि इसी हफ्ते हो सकता है कि बुधवार को ही एक्सपोर्टर्स के साथ एक बैठक करे और सारे एक्सपोर्टर्स को कहा गया है कि अपने अपने एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के जरिए अपने हालात का जायज़ा एक समीक्षा रिपोर्ट दीजिए और सरकार क्या कर सकती है इसका भी सुझाव दीजिए। और जब एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के साथ उद्योग मंत्रालय के अधिकारियों की बातचीत होगी तो उसमें सारे सुझावों पर गौर किया जाएगा और गौर करने के बाद और फिर वहां से जो है सरकार आगे का कदम उठाएगी और कदम उठाएगी। वो कदम क्या होगा ये कहना अभी थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन सरकार अलग अलग विकल्पों पर विचार करे। एक विकल्प तो ये है कि जितने भी एक्सपोर्ट प्रमोशन की स्कीम पहले चलती थी क्या उसमें किसी तरह का बदलाव करके फिर से लागू किया जाए क्या। दूसरा विकल्प यह है कि बजट में सरकार ने एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए एक खास मिशन का ऐलान किया था करीब 2000 करोड़ रुपए के, उस मिशन को जल्द से जल्द जमीन पर लागू किया जाए। एक्सपोर्टर्स को क्रेडिट कैसे मुहैया कराया जाए आसान शर्तों पे, ये अलग अलग विकल्प हैं, लेकिन ये सारे विकल्प यूएस के टैरिफ के असर को कितना कम कर पाएगा अभी भी कहना मुश्किल है, इसलिए सरकार अभी समीक्षा कर रही है। इस बीच यूएस के साथ कारोबारी रिश्ते कैसे जल्द से जल्द बहाल किए जाए बेहतर तरीके से, जो बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट है उसको कैसे जल्द से लाया जाए, ये सारे विकल्प है जिस पर बातचीत चल रही है। लेकिन इसमें उद्योग मंत्रालय के साथ विदेश मंत्रालय भी काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व है, सक्रिय है और प्रधानमंत्री कार्यालय ऊपर से निगरानी कर रहा है और वित्त मंत्रालय से भी समय समय पर सलाह मशवरा लिया जा रहा है। तो उद्योग मंत्रालय इस पूरे मामले को लीड कर रहा है, विदेश मंत्रालय से संपर्क में है, प्रधानमंत्री कार्यालय के साथ लगातार बातचीत हो रही है, वित्त मंत्रालय इस पूरे मामले को नजर बनाए हुए कैसे आगे कदम उठाया जा सकता है। એટલે જો સરકારના વિવિધ મંત્રાલયો અત્યારે આ અસર ખાળવા માટે શું કરી શકાય એ અંગે અત્યારે સમીક્ષાઓની બેઠક ચાલી રહી છે। लेकिन लक्ष्मण जी आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि ट्रम्प के टैरिफ लगने के बाद एक्सपोर्टर्स के बीच कैसा माहौल है। दरअसल एक्सपोर्टर्स के अलग अलग लोगों से बातचीत हुई एक्सपोर्ट सेक्टर के, तो मुझे ये लग रहा है कि सरकार में भले ही उतना पैनिक ना दिख रहा हो लेकिन एक्सपोर्टर्स के बीच में वाकई काफ़ी ज़्यादा पैनिक है, काफ़ी हाहाकार मचा हुआ है। दो हालात उनके सामने बड़े विकट हैं। पहली बात कि जिस एक्सपोर्ट ऑर्डर उनको मिल चुका था उस एक्सपोर्ट ऑर्डर के तहत उनको सामान यूएस भेजना था, अब यूएस भेजेंगे तो वहाँ पर ड्यूटी लग जाएगी, उनका क्या किया जाए। तो अब एक्सपोर्टर कह रहे हैं अपने बायर को जो यूएस में बैठे हैं कि जो ड्यूटी लगेगी वो तो आपको देना पड़ेगा क्योंकि आपकी सरकार ने लगाया, आप अपने ऊपर ड्यूटी लगाइए और कंज्यूमर को पास ऑन कर दीजिए। वो बायर इस शर्त को मानने को तैयार नहीं है, तो एक दुविधा ये है। दूसरी दुविधा ये है कि आने वाले दिनों में जो ऑर्डर आने हैं उसका क्या किया जाए, ऑर्डर आएगा कैसे आएगा, दूसरे देशों से कैसे कम्पीट करेंगे, ये कैसे एक बड़ी चुनौती यहाँ पर दिख रही है। यहाँ पे प्रोडक्शन कैपेसिटी उत्पादन क्षमता बना रखी कंपनियों ने, उसका क्या करना है। तो स्थिति यह है कि कई एक्सपोर्टर तो पिछले 48 घंटे में यूएस की तरफ निकल गए हैं ताकि वहाँ के बायर के साथ बातचीत की जाए, नेगोशिएशन किया जाए, तोलमोल किया जाए, कुछ न कुछ रास्ता यहाँ पे निकाला जाए। और इस बीच एक्सपोर्टर ये भी तलाश रहे हैं कि सरकार क्या कुछ कर सकती है, सिफारिश सरकार के पास भी भेजा जाए। तो एक्सपोर्टर्स बड़ी दुविधा में इस वक्त है। एक्सपोर्टर्स को ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर कैसे हालात से निपटे, लेकिन व्यक्तिगत स्तर पर बायर सेलर के स्तर पर ये लोग आपस में नेगोशिएशन कर रहे हैं, लेकिन इस नेगोशिएशन का कोई नतीजा अभी तक निकलता हुआ दिख नहीं रहा है।